घूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूएसए मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है भाई। मैं तो हंसी खुशी अपना शो को शुरू करने की कोशिश करती हूँ, चाहे मुझे कितनी ही गर्मी लगे यहाँ पहुँचने में, चाहे मेरा कितना ही मूड ऑफ हो, चाहे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी गुजर रही हो, लेकिन यहाँ आके आई डोंट नो आप लोगों से मिलने की खुशी में ये जो लाइटें चकाचौंध होती हैं, चमकती हैं, सो मैं भी चमकने लगती हूँ। और सिर्फ यहाँ शक्ल से ही नहीं, अंदर से चमकने लगती हूँ। सो देखिए, हर किसी की ख्वाहिशात होती हैं, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को किसी चीज़ से सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोगों से मिलने से सुकून मिलता है, आपके सामने सुबह का आगाज़ करने से सुकून मिलता है। वैसे एक बात है, आप अगर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ चेक करें, सो हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ये समझा जाता है कि जेवर कमज़ोरी है औरत की, ज़रूरी नहीं है। हम लोग ज़्यादा ये समझते हैं कि अच्छा जी, इसको सोने का कोई सेट दे दो तो ये खुश हो जाएगी, मेरी बीवी नाराज़ है मुझसे, उसको खुश करना है तो उसको कोई गोल्ड डायमंड की रिंग दिला दो तो वो खुश हो जाएगी। किसी की कमज़ोरी होती है भाई, ये खाने पीने की चीज़ें जो है ना, वो उसकी कमज़ोरी होती है। जेवर, कपड़े लत्ते, उससे कोई मैटर नहीं करता। अब जैसे मैं अपने घर में ही देखती हूँ ना, मेरी बहन की कमज़ोरी खाना है। मतलब लाइक मुझे भी जेवरों का शौक़ नहीं है, उसको भी जेवरों का शौक़ नहीं है, लेकिन आमतौर पे लोगों को बहुत होता है जेवरों का शौक़। सो कुछ लोगों की कमज़ोरी मीठा होती है, जैसे मेरी कमज़ोरी मीठा है। भाई मुझसे जेवर ले लो पर मुझे मीठा नहीं छीनो, क्योंकि जब वो मीठा छीनता है डाइटिंग के दौरान तो जो हाल होता है ना, वो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल बड़ा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं दुनिया में, और ज़रूरी नहीं कि जिसको जो शौक़ हो उसको वो दुनिया में मिले। जैसे किसी को डॉक्टर बनने की ख्वाहिश होती है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, या किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरी किसी ऐसे बंदे से शादी हो जो कि यूएसए में सेटल्ड हो या यूके में सेटल्ड हो। मतलब अलग अलग ख्वाहिशात होती हैं लोगों की। सो ये जेवर की ख्वाहिशात वाली चीज़ हमें नानी दादी आबाओ अजदाद से चली आ रही है। हमें लगता है कि हमारी खूबसूरती में इजाफा करने में आगे आगे होता है जेवर जी। एक कोई झुमका पहन लें, एक कोई स्टड पहन लें या रिंग्स पहन लें, मतलब एक डिस्कशन रहता है कि ये, मतलब आजकल तो बहुत आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ गई है, लेकिन अपने दिल की सेटिस्फैक्शन तभी होती है जब आपने कोई रियल जेवर, रियल पत्थर, गोल्ड, डायमंड या जो भी कोई ऐसी चीज़ पहनी हो। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं थोड़ा बहुत कमाना शुरू हुई, पैसे जमा करके, मैंने दुनिया में सबसे पहले अपने पैसों से जो चीज़ ख़रीदी थी वो डायमंड रिंग थी, और बहुत डरते डरते ख़रीदी थी। मेरी शादी हो चुकी थी, मैंने फ़ोन किया, किससे मशवरा नहीं सोचे, मैंने यासिर को फ़ोन किया, सुने यासिर यार दिल चाह रहा है डायमंड रिंग ख़रीद लूँ, थोड़े बहुत पैसे जमा हो गए। तो कहता है भाई तुम अपने पैसों से ले रही हो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? पर पता नहीं क्यों मुझे इतना, मैं कभी भी जो है ना, मैं खुद डिसाइड नहीं कर पाती कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। ज्वेलरी का शौक़ इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप कोई ज्वेलरी ख़रीदते तो आपके दिल में एक इत्मीनान सा हो जाता है कि अच्छा जी, हमने पैसे ज़ाया नहीं किए, हमने सिक्योर कर दिए। क्योंकि ज्वेलरी के रेट्स चेंज होते हैं और उसकी वजह से आपकी ज्वेलरी की कीमत कहाँ से कहाँ बढ़ जाती है, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। अच्छा, हम अगर खाली यही सोचें कि बच्चे को जेवर दे दो, बच्ची को प्लॉट ले दो, तो उसका जी, उसकी तो भाई सिक्योर हो गया फ्यूचर। लेकिन आजकल की थिंकिंग अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो रही है। ये पुराने ज़माने की थिंकिंग कि बच्चे के नाम प्लॉट कर दिया या बच्ची को फलाना इतना तोले जेवर दे दिया तो भाई बच्ची खुश है, अपने घर में इंडिपेंडेंट हो गई, पढ़ाओ लिखाओ या ना हो, नौकरी करे या ना हो, लेकिन उसका फ्यूचर सिक्योर हमने कर दिया उसको फलानी फलानी चीज़ दे के। लेकिन आजकल की थिंकिंग इस तरह चेंज हो रही है, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ खुद नहीं करते ना दुनिया में, तो ख़जाने भी खाली हो जाते हैं। सो पेरेंट्स आजकल ये सोच रहे हैं कि हम अपनी बच्ची को इंडिपेंडेंट बना लें, फिर उसकी शादी करें।
आगे उसका नसीब वो जॉब करे ना करे, लेकिन वो अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए। यानी जब उसकी शादी हो तो उसके पास कोई ऐसा हुनर या कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिसके बलबूते पे वो अपनी ज़िंदगी को आगे से बेहतर बना सके। सो ये माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता लोगों का चेंज हो रहा है। और मैं भी अपनी औलाद के लिए यही सोचती हूँ कि जेवर, लट्ठा, ये वो सब ये आनी जानी चीज़ें, लेकिन एक सच्चा जेवर मेरा ख्याल से औरत के लिए, ये सबके लिए ही है, लेकिन औरत के लिए एक सच्चा जेवर ये कि आप अपनी औलाद को पढ़ा लिखा के या कोई हुनर सिखा के उसके हाथ में वो चीज़ दे दें कि जब खुदा ना खास्ता उस पर कोई बुरा वक्त आए, बुरा वक्त आने के लिए हम जेवर खरीदते हैं ना, कि बुरा वक्त आए तो जेवर निकाले जी अपने लॉकर से और उसको बेच दिया। मियाँ को ज़रूरत है कारोबार में तो अपना जेवर निकाल के उसके आगे, हमने फिल्में ड्रामों में यही चीज़ें देखी हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में नहीं देखी तो ये जेवर, ये लीजिए सरताज, ये मेरा जेवर आपके हवाले, शुरू कर लीजिए बिजनेस। सो जिस तरह आपने ये देखा है बहुत सारी ख़वातीन जो पढ़ी लिखी होती हैं वो अपनी अक्ल से, अपने हुनर से, अपनी डिग्री से मियाँ की शाना बशाना चलती हैं। और कभी कोई ऐसा वक्त आता है तो वो उसके साथ खड़ी होती कि चलो यार हम दोनों मिलकर कमाते ताकि हमारे घर में हमारी लाइफ और बेहतर हो सके। कितनी आजकल मैं ये देखती हूँ यूट्यूब और इंस्टा स्टोरीज़ होती हैं और उसमें ये दिखाया जाता है कि एक कपल की शादी हुई, फिर उन्होंने साथ स्ट्रगल की, फ़लानी जगह शिफ्ट हो गए, दोनों ने नौकरी करके जो घर उन्होंने 10 साल में बनाना था वो उन्होंने 5 साल में बना लिया। सो एक से भले दो, वो वाली अगर आप फॉर्मूला पे रखें ना तो सारा बर्डन कभी कभार ऐसा होता है हम मर्दों के सर पर डाल देते हैं। सो वो बर्डन जब शेयर हो जाता है तो वो स्ट्रेस लेवल जो हमने देखा अपने हस्बैंड्स में कि वो हमारी तरफ निगाह उठा के देखते भी नहीं है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता, उनको पता ही नहीं चलता, बस शादी हो गई, बीवी है घर में, वो बच्चे संभाल रही है, घर की ज़रूरियात को देख रही है और हस्बैंड लगा हुआ है पैसे कमाने में कि मैं अपने औलाद को अच्छा फ्यूचर दे सकूँ। सो सब अपनी औलाद के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जेवर तो इम्पॉर्टेंट है ही आपकी लाइफ में, ज़ाहिर है आपको अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना है, लेकिन एक्चुअल जेवर औरत का वो है तालीम। और अगर आपने अपनी बेटी को सही तौर पर तालीम याफ्ता बना दिया है सो ना सिर्फ वो अपने फ्यूचर को सेव करेगी बल्कि जो जनरेशन वो पालेगी पोसेगी उसकी अप्रोच ही मुख्तलिफ होगी। सो एजुकेशन सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं होती बल्कि एजुकेशन अपनी ज़िंदगी संवारने का एक बहुत अहम गुण है, बहुत अहम जेवर है। आज एक छोटे से ब्रेक के बाद सुबह सुबह तो मैं आपकी आंखें चकाचौंध करने वाली हूँ। हाय कितना मज़ा आता है ना, कोई खूबसूरत लड़की जेवर पहनी हुई नज़र आए और ख़ूबसूरत ना भी हो लेकिन जेवर खूबसूरत हो तो आपकी आंखें वहीं टिक जाती हैं। सुबह सुबह मैं आपको कुछ खूबसूरत लोगों से मिलवाऊंगी खूबसूरत जेवर पहने हुए। आइए सुबह का शो एंजॉय करते एक साथ। विंडो शॉपिंग ही सही, विंडो शॉपिंग के अलावा आप शॉपिंग कर सकते हैं कैसे, कहाँ, कब, ये सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ग्लिटर। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया कि आज की सुबह होगी दमकती चमकती दमकती और सुबह सुबह मैं आपको एक मज़े की न्यूज़ देने वाली हूँ और साथ खूबसूरत पीसेस, ज्वेलरी पीसेस दिखाने भी वाली हूँ। सो अभी हम इब्तिदा करने वाले हैं एक सेलिब्रिटी गेस्ट ही मैं कहूँगी क्योंकि आप उनको इतनी दफ़ा टीवी पे देख चुके हैं और उनकी बनाई हुई चीज़ें ख़रीदने के लिए दूर दूर से माशाल्लाह लोग आते हैं। मैं बताना चाहूँगी जी, मैं इस वक्त शो पे बुला रही हूँ रूबी जाहिद साहिबा को जो डायरेक्टर दमास पाकिस्तान हैं। दमास पाकिस्तान के पीछे इन्हीं का क्रिएटिव माइंड जो है वो मौजूद है, जो डायमंड्स, जेमस्टोन्स, गोल्ड एंड पर्ल्स में ख़ास इंटरेस्ट रखती हैं। अच्छा, और ये खुद भी एक डायमंड ग्रेडर है। दमास पाकिस्तान को पाकिस्तान में लाने वाली रूबी जाहिद ही हैं और मैं इन्हें यहाँ वेलकम करके आपको खुशखबरी देने वाली हूँ कि पीसी होटल कराची में शालीमार हॉल में आज से यानी 19 मई से लेकर 23 मई को एग्जिबिशन, दमास की एग्जिबिशन जो है बिल्कुल लग गई है और आप इंजॉय कर सकते हैं अप टू 35% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एंड अप टू 75% ऑफ ऑन अ गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग। सो आइए
खूबसूरत शो देखने के लिए, खूबसूरत ज्वेलरी पीसेस देखने के लिए सबसे पहले वेलकम करते हैं रूबी जाहिद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो समझी कि खूब भाई इयररिंग्स और अपने दमास की सब चीजें पहन के आई होंगी रूबी। रूबी ने जो है बस अपने हाथ और अंगूठी और ये भी आपका ही है ये जी नेकलेस जी, क्या? ये भी मेरा ही है। आओ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे ठीक-ठाक हैं। एज यूजुअल। तो फिर आप कराची वालों को खुश करने के लिए आ गई हैं आप कराची लाहौर से। सही बात है, है ना? कराची के लिए तो कराची से एक खास मोहब्बत है ना। हाँ। तो हम चाहते हैं कि कराची आए और लोग हमारा वेट कर रहे होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लॉकडाउन था और कस्टमर हमें फ़ोन कर करके बुला रहे थे कि हाँ। आप क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, अब जैसे आप आज यहाँ मेरे शो पे हैं और लाइव हम बता रहे हैं कि आज से यानी 19th ऑफ मई से पीसी कराची शालीमार में आपकी एग्जीबिशन 11 बजे से ऑन है रात 10 बजे तक। जी, बिल्कुल, और 23rd मई तक ये रहनी है। ये 5 दिन की एग्जीबिशन होती है और जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी आप अच्छे अच्छे पीसेस गेट करेंगे। और लास्ट डे पे एक बड़ा सा रेफल ड्रॉ होता है ओह। जिसमें आप बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं वो विन कर सकते अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आई आपके पास आज, मैंने कोई ज्वेलरी का सेट या कुछ खरीदा, बिल्कुल। चाहे मैंने एक अंगूठी खरीदी और सेट खरीदा और मेरा नाम लकी ड्रॉ में चला गया, चाहे आपने 10,000 की चीज भी खरीदी, 5,000 की भी खरीदी, ओके। तो आपका नाम लकी ड्रॉ में चला गया। अच्छा, अब लकी ड्रॉ फिर होगा 23rd को लास्ट पे होगा। 5 दिन की एग्जीबिशन है, ये याद अच्छा। रखें। ये नहीं याद रखना कि महीने की एग्जीबिशन है। हाँ। 5 दिन की एग्जीबिशन है जो आज स्टार्ट हो चुकी है और 23 तारीख तक है जो मंडे बनता है। ओके। तो उसमें आप बहुत सारे जो डायमंड के पीसेस एंड गोल्ड के पीसेस विन कर सकते हैं। तो होता क्या है, क्या प्रोसीजर होता है? जैसे कि मैं आई, मैंने सेट पसंद किया कि वाह रूबी ये बहुत अच्छा है, सो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी या वो मुझे बना बनाया सेट में उठा के वहाँ खरीद के? पे थाउजेंड चीजें हैं हाँ। जो आपने उसी वक्त उठानी है। ओह, मतलब लाइक अभी जैसे कोई बहुत सारे लोग हैं ना अभी बाहर से आए हुए जी, अपने बच्चों की हाँ, शादियां करने के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। सो आपको तो पता है डायमंड ज्वेलरी बाहर के मुकाबले में यहाँ कितनी रीजनेबल होती है। रीजनेबल एंड डिज़ाइन आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे मिलते हैं क्योंकि हम लोगों की जो दमास दुबई में है वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल कस्टमर होता है। तो पाकिस्तान में ओनली पाकिस्तानी होते हैं, तो इसलिए दुनिया की सब जो एग्जीबिशंस लगती हैं मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, वहाँ जाके मैं खुद सिलेक्शन करती हूँ अपने पाकिस्तानी लोगों के लिए, तो उनको हर चीज़ अच्छी मिलती है। और नंबर 2, हर कोई अफोर्ड कर सकता है दमास को, क्योंकि मैंने ये फेयर जो था दमास का वो ख़त्म किया और जिसकी जेब में 5,000 है वो अभी तक चल रही है आपकी स्कीम। ये अभी तक चल रही है। 5,000 की भी कोई ना कोई आपको चीज मिल पाएगी दमाद। आपका डॉलर कहाँ चला गया? वही तो हम मैं कह रही हूँ। 5,000 पे हम 5,000 पे बैठे हैं, आप आए 5,000 की चीज आपको मिल जाएगी। भाई एक मतलब लाइक एक 5,000 की चीज डायमंड तो है ना, सो एक औरत खुश हो जाती है कि मेरे पास बिल्कुल। भी डायमंड है, मेरे पास भी है ना। डायमंड है। सो शादियों का सीजन है और ईद के बाद ऐसी धड़ाधड़ शादियां होती हैं। बिल्कुल। आई डोंट नो, लेकिन कराची में पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही रूबी अब दमास की एग्जीबिशन कराची लेके आती है, हमने अपनी बच्चियों का जेवर जी फौरन खरीद लिया। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि क्यों लोग इतना ज़्यादा वेट करते हैं। हाँ। क्योंकि हमारी जितना बजट है, हाँ जितना आपका बजट है उसमें आपकी दुल्हन तैयार हो जाती है। हाँ, वही तो ना। अगर आपका बजट बहुत कम है तो उसमें भी आपकी दुल्हन बहुत खूबसूरत तैयार हो जाती अच्छा, है। हम आज जो नाजरीन को सुबह सुबह खूबसूरत ज्वेलरी अपने शो पे दिखाएंगे, सो आप कितनी % ज्वेलरी है जो हम आज दिखाएंगे? पीसी होटल में शालीमार में आज से तो हमें सारे पीसेस आपके देखने जी, को बिल्कुल, मिलेंगे। बिल्कुल। सो अभी सिर्फ क्या टीजर है एक तरह से शो पे? अभी हम आपको दिखा रहे हैं ब्राइडल आज फैशन शो है। अच्छा। जिसमें आपको डायमंड दिखाएंगे एंड आपको गोल्ड दिखाएंगे एंड आपको पोल्की डायमंड दिखाएंगे। हाँ। सिर्फ इसलिए आपको ये दिखा रहे हैं कि ये इस तरह की हजारों चीजें हमारे पास कम भी हैं, मतलब अच्छा। कम बजट में भी हैं। अच्छा। जो चीज आप बड़े सेट देख रहे हो वही सेट छोटे में भी है। अच्छा, जैसे आपने कराची के लिए ये स्कीम लगाई है कि अप टू 35% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी जी। एंड अप टू 75% ऑन गोल्ड मेकिंग ज्वेलरी। जी। सही है। सो क्या ये सिर्फ कराची वालों के लिए है? जो लाहौर में आपकी शॉप्स है वहाँ पे भी यही आउटलेट जो भाई आपकी है लाहौर दमास वाले की? बहुत तंग करते हैं, वो जेलस हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ। कराची में आप ये दे रहे
रहे हैं, हाँ। तो फिर वो स्टोर पे जाएंगे तो ये ऑफर उनके लिए भी है। ओके, तो अभी आपके आउटलेट्स 2 है लाहौर में? जी, लाहौर में हमारे 2 आउटलेट्स हैं, एक डिफेंस में है हाँ। और एक MM आलम रोड पे है। तो कराची वालों के लिए कब आ रहे हैं भैया? कराची वालों के लिए जल्दी आ जाएंगे। हाँ, ताकि फिर मैं जल्दी से अनाउंस करूं। सही। अभी तो मैं पीसी होटल कराची शालीमार अनाउंस कर रही हूँ, फिर मैं कोई शॉप का एड्रेस अनाउंस किया करूंगी सही इंशाल्लाह। बात है, इंशाल्लाह ताला। और ये है कि ब्रांड के सिर्फ 2 ही स्टोर्स हैं। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान वालों ने फेक दमास हर जगह पे खोल ली है, इस्लामाबाद में भी, फैसलाबाद में भी, हर जगह पे, लेकिन वो फेक दमास हैं। ओके। जो ओरिजिनल ब्रांड है वो ओनली लाहौर में है आहा। और उसके 2 स्टोर्स हैं ओनली। ओके, सो इंतजार है आपको। आपको पता है खवातीन को बड़ा मजा आता है देखने में। जी बिल्कुल। रियल ज्वेलरी जब ऑन स्क्रीन, क्योंकि जैसे हम वैसे आमतौर पे कोई शो करते हैं ज्वेलरी का, हाँ। तो हम इधर ना रियल ज्वेलरी नहीं मंगवाते, एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती सही। है। लेकिन जब सुबह सुबह आप रूबी जाहिद के साथ रियल दमास ज्वेलरी देख रहे हैं, रियल गोल्ड, रियल डायमंड, आई डोंट नो, उसकी चमक, उसकी ग्लिटर एक अलग ही होती है। एक अलग पूरी दुनिया चाहे आर्टिफिशियल हो, लेकिन जो एक रियल ज्वेलरी की एक खूबसूरती है वो अलग ही नजर आती है। बिल्कुल, है ना? आप ये भी उसमें कर सकती हैं कि हाँ, लोगों अब हम शुरू कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब हम शुरू कर रहे हैं। हमारी खूबसूरत मॉडल्स जो हैं वो वॉक करती हुई नजर आएंगे, एक एक करके आपको ज्वेलरी दिखाएंगे, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। पहले डायमंड का आपका वॉक हो। पहले डायमंड की वॉक। डायमंड, तो पहले डायमंड ज्वेलरी कि कुछ पीसेस, ज्यादा पीसेस आप पीसी होटल कराची में आज से जाके 11 बजे से रात 10 बजे तक देख सकेंगे। 23 मई तक ये एग्जीबिशन ऑन है। सो आइए शुरुआत करते हैं दमास की खूबसूरत ज्वेलरी की। तो ये देखिए भाई ज्वेलरी, आइए रूबी जी जरा डिस्कस करते हैं। मतलब वो तो सुबह सुबह तो मेरी ही ना ईद हो गई ना ये ज्वेलरी देखकर। एक होता है कभी आपका मूड बनता है, तो आप देखिए ना, मतलब कितनी डिसेंट और कितनी अच्छी इसकी मेकिंग है। बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है। इसमें ये पत्थर नीलम कहते हैं इस पत्थर जी, को, ये है ना? सफ़ायर का सेट है। अच्छा। और ये जो हमारी दुल्हन है, जरा सा करीब आएंगे तो आप इनको पूरा फोकस shots भी हमने कीजिएगा। देख लिए भाई, अंगूठी, ब्रेसलेट, ये पूरा जो हमारी set है। दुल्हन है, ये वो हैं जो लड़कियां छोटा सेट पहनना चाहती हैं। हाँ। और ये सेट जो है फिर फॉरएवर होता है कि वो किसी भी पार्टी में इसको पहन सकती हैं। हाँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मतलब ये नहीं कि वो पूरी चीज़ें ही पहने, ये अलग भी कोई ख़रीद सकता है इनको। हाँ। और ये है कि हमने क्योंकि इनको पूरा सेटअप किया है। हाँ। और ये जो कम बजट में ये डायमंड जो है पूरा ये एक सेट पहन आ सकते जाता हैं। है। हाँ। कुछ होती है ना, कुछ डॉक्टर्स या कुछ ऐसी बच्चियां हाँ, होती हैं, बिल्कुल। कहती हैं हमने हैवी नहीं पहनना, हमने इस तरह का एलिगेंट सेट। और जिन्होंने बाहर, जो लड़कियां बाहर रहती हैं, वो इंसिस्ट करती हैं कि हमारा जो सेट है वो छोटा होना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, आपको फिर ज्वेलरी और डिस्कस करके बताएंगे। और अभी आधा लेकिन फैशन शो बाकी है। अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, कहीं जाना नहीं है आपने। लेकिन मैं आपको याद दिलाती चलूं कि अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि हाँ कितने अच्छे लग रहे हैं ये सेट, हमें खरीदने हैं, तो रूबी जाहिद ने दमास के थ्रू आपको मौका दिया है कि आप पीसी होटल कराची शालीमार से ये ज्वेलरी बाय कर सकते हैं। 19 में यानी आज से 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, 23 मई तक ये एग्जीबिशन जारी रहेगी कराची में। एंड खुशी की खबर ये है, 35% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एंड अप टू 75% ऑफ ऑन गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए और खूबसूरत ज्वेलरी आपकी मुंतज़िर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो नाजरीन, सुबह सुबह खूबसूरत दमास की ज्वेलरी देख रहे हैं और ये देखने तक महदूद नहीं है। आज हमने आपको यही बताना है कि आप इसे छू भी सकते हैं, जाके ट्राई भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, क्योंकि दमास कराची आ गया है जी। दमास पाकिस्तान कराची आ गया है। एग्जीबिशन है पीसी कराची शालीमार हॉल में सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। 19 मई टिल 23 ऑफ मई, 35% सेल, up to 35% sale on diamond jewelry and up to 75% discount on gold, मेकिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। सो यहाँ रूबी जाहिद हमारे साथ है और हम ज्वेलरी दिखा रहे थे रूबी, है ना। हम पहुंचे थे यहाँ तक,
कि ये खूबसूरत सेट जी, हमने बिल्कुल। दिखाया। अब हम नेक्स्ट सेट की हाँ तरफ जी, जाते हैं बिल्कुल। और ये देखो जैसे दुल्हनों को नहीं जाके पूरा सेट करते हैं ऐसे, आहा क्या ज्वेलरी है। सो ये एक अलग आप सेट देख सकते हैं, ये नाज़रीन को दिखाएं। बड़ा सेट है। हाँ, ये इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया वरना और इससे भी थोड़ा आपके सा पास बड़ा तो- सेट है, इसको हम मीडियम सेट कहते हैं। और ये दुल्हन जो है इसने क्योंकि इससे बाद में भी पहनना ये सेट, और ये सेलिब्रिटी टाइप ऑफ सेट है और इसको ये हमेशा पहन सकती हैं। और इसकी डायमंड की जो क्वालिटी है वो नंबर 1 क्वालिटी है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में इसकी रीसेल वैल्यू है। ये कभी भी अपना कहीं भी खड़े होकर ये सेट अपना गेट कर सकती हैं, अपनी अपनी रीसेल वैल्यू। हाँ। और अगर ये दमाज के ऊपर करती हैं तो दमाज के ऊपर 1 साल के बाद इसकी फुल एक्सचेंज है। हाँ। यानी कि ये एक्सचेंज कर सकती हैं 100%, ये दे के कुछ भी ले सकती हैं। और 2 साल के बाद वो फुली अपना कैश ले सकती हैं। ओह जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए जब भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है, कभी बच्चे अपना घर खरीदते हैं या कभी एकदम बड़ी ज़रूरत पड़ गाड़ी जाती है खरीदते पैसों की, हैं हाँ। या कुछ भी हो अरे सकता मैंने है। आपसे एक बात तो पूछनी है, आपके हाँ जी। फेसबुक पे जो आप पीसेस दिखाते हैं उसकी क्या हिस्ट्री है? वो क्या चीज़ है कि फेसबुक आपके जो पेज है उससे अलग अलग सेट्स आप लगाती हैं, वो क्या है मुझे बताएं जरा। फेसबुक हमने कोई 6-7-8 साल पहले शुरू किया था। उसके अंदर हमने कुछ पीसेस मैंने शुरू किए थे जो विदाउट एनी प्रॉफिट, यानी कि वो मैं मतलब जितने उसमें- के बने उतने के ही आप बेच हाँ, देंगे, कोई उतने प्रॉफिट का रख के कोई बने। प्रॉफिट नहीं, क्योंकि वो फेसबुक के लिए एक तो लोग चेक करते रहे अगर तो उनको लोग चेक करते थे और आके पिक्चर दिखाते हैं जी हमें यही चाहिए। और फिर उस टाइप की थाउजेंड्स ऑफ अंगूठियाँ होती हैं जो वो बाय कर सकते हैं। कभी पेंडेंट लगा होता है, कभी पेंडेंट सेट लगा होता है, हाँ। कभी कुछ भी लगा होता है। तो लोगों को वो इतना पसंद आया, तो अब हमने क्या किया है कि शॉप इन शॉप, यानी शॉप के अंदर एक शॉप खोल दी है जिसमें पूरा साल वो प्रमोशनल पीसेस लगे अच्छा रहते हैं। जैसे लाहौर में जो आपकी शॉप्स हैं हाँ। वहाँ पे आपने एक पूरा काउंटर उसके लिए वक्त पूरा कर दिया। काउंटर शॉप इन शॉप इसको कहते हैं कि अच्छा। शॉप के अंदर शॉप, जिसमें कि आप पूरा साल गिफ्ट्स बाय कर सकते हैं। हस्बैंड आके अपनी वाइफ के लिए ले यानी सकते जब हैं। भी कभी आए और आप कहें कि हमारी जेब में जरा पैसे मुनासिब हैं तो आप उसी काउंटर के रुख कर लें, देखिए कि वहाँ क्या है। बिल्कुल। और न्यूली बॉर्न जो बच्चे हैं, जो गिफ्ट आप देते हैं उनको, वो थोड़ी देर बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, गिफ्ट छोटे हो जाते हैं। हाँ। तो उसमें कुछ भी गोल्ड का आपने दिया वो पूरी जिंदगी याद रहता है। बिल्कुल। तो उसमें भी विदाउट एनी प्रॉफिट हम लोग उस काउंटर पे उनको भी सेल करते हैं। उसमें डायमंड है, गोल्ड है, एवरीथिंग है, और हर कोई बाय कर सकता है उसको विदाउट एनी प्रॉफिट। ठीक है, आइए जी यहाँ ये देखेंगे हम, ये 2 सेट एक साथ हैं या ये एक सेट है, क्या है जी ये 2 सेट जॉइंट हैं जो कि अलहदा भी हो सकते हैं। और ये हमारी बड़ी अमीर तरीन दुल्हन है। 2 सेट पहने में डायमंड जी जी 2 सेट इसने कड़े हैं। और इसको अलहदा भी पहन सकती हैं। ये जो चेन है इनकी, इसको ये अलहदा भी पहन सकते हैं। और वो अच्छा जैसे किसी को पत्थर नहीं चाहिए ज्वेलरी में तो देखे ना, ये बिल्कुल सिर्फ ये डायमंड है, बिल्कुल सिर्फ कोई और डायमंड पत्थर है। नहीं। और हर किस्म का रूबी का, हर किस्म का हमारे पास मौजूद है। हाँ। जो कि छोटे छोटे सर, सेट आप भी भी हैं। दिखाए ना आपने हाथ में जो पहना हुआ है, जो आपके हाथ में पहना है जी ये भी जो मेरे सॉर्ट ऑफ है, क्या है ये ब्रेसलेट है। अच्छा लग रहा है हाँ, ये ब्रेसलेट अच्छा, और है। ये देखिए ना हाथ में फिक्स भी आराम से हो ये गया, फिक्स वरना भी आराम से है, पीछे भी नहीं जाता। और ये देखें कि ये इसकी चूड़ी type comfortable। बजट कम करने के लिए इसको जो हमने हाफ है वो ये गोल्ड बड़ा में अच्छा दिया है, हुआ है। हाँ। और यहाँ पे जो है वो डायमंड लगे हुए हैं। और इम्पैक्ट आ रहा है जैसे मतलब बड़ा पूरा गोल इसी तरह का होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और हम लोग क्योंकि 12-12 लाख का 15-15 लाख का पर्स खरीद लेते हैं। हाँ। जो कि थोड़े दिन बाद आउटडेटेड हो जाता Exactly, है। हमारी हाँ। दोस्तें कहती हैं हाँ इन्हें तो पुराना ही पड़िया था। हाँ। तो ज्वेलरी तो एक ऐसी investment उसकी है। जगह हम ये एक डायमंड का कड़ा खरीद सकते हैं। हाँ। मैंने एक दफा क्रिश्चियन डियोर का पर्स खरीदा। अच्छा। और वो कोई हाँ। था कोई 10-15 लाख का। जब मैं अगले दिन एग्जीबिशन में परचेजिंग करने गई हाँ। तो वहाँ पे 8 लाख का कड़ा पड़ा हुआ था और मुझे इतना अफसोस हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं ताकि हम और ज्वेलरी भी नाज़रीन को सही, दिखा बिल्कुल। सकें। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, ये गोल्ड का सेट है जिसमें डायमंड, क्या कहते हैं इसे, पोल की ये पोल की डायमंड का सेट पोल की डायमंड का सेट है। आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है, हाथ आजकल लगाने में ही इसका मजा आ रहा है बहुत मुझे तो फैशन है। मतलब। बच्चियां इसको आजकल पहले दिन पहनती हैं। हाँ। जो फर्स्ट डे का सेट होता है वो पोल की में ही आजकल पहन रही हैं। इसका फैशन बहुत है।
और पहले ये होता था रूबी जी कि आप लॉकर में रख देते थे जेवर। हाँ। अब ये होता है कि प्लेन कपड़े बनाए जी, साड़ी पहनी आपने और आपने अपनी ज्वेलरी निकाली और वो पहन के आप शादी में जाए। आजकल तो ये ट्रेंड चल गया है। और देखिए गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है, इसको पहले जमाने में औरतें इतना गोल्ड पहनती थी और वो इन्वेस्टमेंट थी। अब आजकल लोग बिस्किट बाय कर लेते हैं। बिल्कुल, ये गलत गलत ज्वेलरी है। भी दिखाए ना आपकी, ताकि सब लोग देख सके टाइम खत्म होने से पहले। आइए जो बाकी सेट्स हम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको करके दिखाते हैं, वॉक करके। ओके जी। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा कल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा कल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल। तो ये देखिए खूबसूरत सेट्स इस वक्त सुबह सुबह आपको देखने का मौका मिल रहा है। मुझे तो छूने का मौका नहीं मिल रहा, आपको भी छूने का मौका मिल सकता है, क्योंकि अगर आप आज से 11 बजे से टाइम निकालें
और जाएं पीसी कराची शालीमार हॉल 11 से लेकर रात 10 बजे तक 19 मई से 23 मई तक ये द मास्क की एग्जिबिशन जारी है। और लाहौर वाले जले नहीं क्योंकि उनको भी 35% ऑफ डायमंड ज्वेलरी पे मिल सकता है एंड अप टू 75% ऑफ गोल्ड मेकिंग ज्वेलरी पर मिल सकता है। तो आइए हम आपको ज्वेलरी दिखाते बल्कि हैं। अभी अपने सेट चूज करके बुक हाँ, कर सकते हैं। और क्या? अब ये हमारी शहरजाद कलेक्शन है। शहरजाद, ये सारी कलेक्शन शहरजाद शहरजाद कलेक्शन गोल्ड है की जो है जी। अच्छा। ये सारी गोल्ड की इधर है। इस और सेट के बारे में बताएं, ये भी जी। गुलू बंद आजकल देखिए गुलू बंद कितना प्यारा ये सिर्फ डिजाइन है। देखें ये सिर्फ 4 तोले का है। अच्छा। और ये देखें कि इसका फैलाव कितना ज्यादा है। और ये हमारी कम बजट वाली दुल्हन है। हाँ। और आपको इससे भी कम मिल सकते कम बजट वाली दुल्हन इतनी अच्छी लदी हुई लग रही है तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल। जेवर तो से इससे भी ज्यादा कम आपको मिल सकते हैं। हाँ। इससे भी कम बजट में। अच्छा। और ये हमारी जो दुल्हन है इनका ये सेट सिर्फ 10 तोले का है। जबकि फैलाव इतना ज्यादा है। अच्छा, ये बिल्कुल मुझे वैसा लग रहा है ऐश्वर्या ने नहीं फिल्म में पहने हाँ, थे। बिल्कुल, वो बिल्कुल। इस तरह के जोधा अकबर जो थी। हाँ, और इनका ये कड़ा देखें, इसकी कड़ा का भी खसूसियत फैलाव देखें। कितना है ना? ये रशियन एमराल्ड है। ये देखें। नीचे करो जरा अच्छे से हाँ, नजर आए। ये इस देखिए तरह ये नजर आए। रशियन एमराल्ड है। इसकी ये खासियत है। और अंगूठियां तो देखो। हाँ जी, और ये क्या बिल्कुल। पंजा कहते हैं इसे, थोड़ा हाँ जी, पीछे करें इस हाँ तरह जी। दिखाते हैं। ये थोड़ा उंगलियां खोलो आप ताकि अदाब कर हाँ। दें जरा। हाँ हाँ रुको ऐसे ही रखना। हाँ आदाब। वो ये मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता है दुल्हनों हाँ, के ऊपर, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल आदाब। दुल्हन दुल्हन लगती है। और ये देखिए ये हमारी दुल्हन है। इसका ये जो सेट है ये सिर्फ 15 तोले का है। और 10 तोले की इनकी माला है। ये माला बड़ी मुझे प्यारी और लगी माला है। बहुत खूबसूरत है। ये अलहदा माला भी आप पहन सकते हैं। हाँ। और जो माएँ तैयार होती हैं तो मैं जब तैयार होती हूँ तो मैं ये माला जरूर पहनती हूँ। अच्छा, आपने खुद भी जो माला पहनी हुई उसके बारे में बताइए। ये लाइक क्या है? गोल्ड है क्या? ये है? गोल्ड है और ये चमकता है लाइक ए डायमंड। हाँ। और ये सिर्फ 3 तोले की है। अच्छा। और इसके जैसी बहुत सारी एग्जीबिशन में पड़ी हैं। और है, माला का मतलब अभी फैशन माला रखी लेकर माला आए का आप? फैशन कभी आउटडेटेड नहीं होता। हाँ। सो आप बूढ़े भी हो जाए पहन सकते हैं मेरी तरह। और ये यंग भी हो तो पहन सकते हैं। अच्छा, और ये हमारी देखे ना अपने आप को बूढ़ा कहना। सही है, मतलब सही है ना? अच्छा, ये हमारा जो सेट है आप इसको देखें कि ये एमराल्ड का सेट है। हाँ। और ये शहरजाद का बेहतरीन सेट है। और इसके साथ कड़े और अंगूठियां देखें। आप जरा अंगूठी क्लोज करें, इसका डिजाइन देखें अंगूठी का। अब मैं ये देख रही हूँ कि आपने जो नथे हैं उनके ऊपर भी आपने एक बिल्कुल नया ट्रेंड जो चल रहा है उसको आप लेकर आई जी हैं। बिल्कुल, है ना? ये लाइट वेट आजकल। है बिल्कुल। और ये सेट भी लाइट वेट है। ये सिर्फ 18 तोले का सेट है। मतलब लेकिन आइडिया देखिए- आपका और बस आपने पूरा पूरा बना के दे दिया कि ये चले भैया जी दुल्हन को पूरा। बेटी अब को आप भी पहनाएं। अदाब कर दें जरा। हाय हाय ये अदाब सही नहीं किया वैसे। हाँ। बहुत जबरदस्त ज्वेलरी तो है ये हमारी दुल्हने हैं जी। हाँ। आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट दुल्हने हैं जो वर्ल्ड के बेहतरीन डिज़ाइनर्स हैं। ये शहरजाद के हैं और उन्होंने ये बेहतरीन जो आज के डिज़ाइन हैं ये वो हमने आपको दिखाए हैं। ये नई कलेक्शन आई है साथ जो में हमने ये आपको चूड़ियां और कड़ों पे भी मैं फोकस जी। करना चाहूंगी हाँ। क्योंकि मुझे कुछ देखा है मैंने, कुछ खवातीन को हॉबी होती है उनकी बिल्कुल। कड़े जमा करना, जी, चूड़ियां बिल्कुल। जमा और करना। ये देखिए इसकी चूड़ियां भी हैं और ये बिल्कुल लाइट वेट हाँ। है। सिर्फ 8 तोले की चूड़ियां हैं। और ये कड़े जो हैं ये सिर्फ 2-2 तोले के, 3-3 तोले के कड़े हैं, 4 तोले के। हाँ, तो ये आपको लग रहा है कि जैसे 50 तोले का सेट है। वो आपने फैलाव इतना अच्छा फैलाव किया इतना हुआ है। जबरदस्त है। इसकी मेकिंग इस तरह की है कि ये चीजें जो हैं हैवी लगती हैं। हाँ। तो ये तो समझे एक तरह से टीजर था। अभी सिर्फ 4-5 हमने 8 सेट तकरीबन आपको 8 या 10 सेट होंगे है ना मिला के हमने पहने। ये आपने देखे इस तरह की और कितने सेट्स पीसी होटल कराची में जो एग्जीबिशन है शालीमार इसी हॉल। वर्जन में छोटे मिल सकते हैं। अच्छा। और जो हमारी आज से एग्जीबिशन स्टार्ट हो गई है। हाँ। और जब आप जो पहले आएगा फर्स्ट कम तो वो ज्यादा ज्वेलरी देख सकेगा। हाँ। तो इसमें छोटी छोटी चीजें भी हैं जो कि बड़ी लगती हैं। हाँ। और बजट आपके में आ सकती हैं। और जो बड़े लोग देख रहे हैं वो ये देख लें कि ये दुल्हनें जो हैं ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। माशाअल्लाह। और उसके बाद रेफिल ड्रॉ है लास्ट डे पे जो कि बहुत ज़्यादा सेट्स जो वो पेंडेंट डायमंड के एंड गोल्ड के जो विन कर सकते हैं।
और वो छोटी सी चीज भी खरीदेंगे तो वो विन कर सकते विन करेंगे, उनको मौका मिलेगा लकी ड्रॉ में शामिल होने का। थैंक यू सो मच रूबी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। आप फिर कराची वालों के दिल को खुश करने के लिए लेकर आ गई हैं यहाँ पे एग्जीबिशन। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आज से 19 मई से शुरू हो रही है, 23 मई तक चलेगी। पहले आइए, पहले पाइए, फिर ऐसा ना हो ना कि सारी चीज़ें निकलती जाएँ। तो आप जल्दी आइए और आके अपनी मनपसंद ज्वेलरी दमाद से बाय करें। थैंक यू सो मच रूबी एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जीबिशन के लिए। अब अगली एग्जीबिशन का भी इंतजार रहेगा, लोग अभी से तय कर लेते हैं जी बिल्कुल। बिल्कुल जो सारी अपनी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब कैंसिल करें, क्योंकि रूबी जाहिद दमाद लेकर कराची आ गई हैं। जाइए और अपनी मनपसंद ज्वेलरी बाय करें पीसी होटल कराची से 19 मई से लेकर 23 मई तक 11 बजे से रात 10 बजे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि एक सर्टन ज़माने में औरत की ज़िंदगी के लिए ख़ास तौर पर गारंटी होती थी कि अच्छा उसके लिए प्लॉट ले दो, उसके लिए जेवर दे दो उसको शादी पर, सो उसकी ज़िंदगी जो है वो एक सिक्योर हो जाएगी, फ्यूचर सेफ हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के बदलने के साथ साथ जब देखा गया कि बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो कहते हैं ना अपना नसीब बच्ची लिखवा कर आती है। जैसे भी लड़की पैदा होती तो सबसे पहले उसको दुआ भी यही जाती है, अल्लाह ताला इसका नसीब अच्छा करे। सो नसीब के साथ साथ पेरेंट्स को और बहुत कुछ, इस दुआ के साथ साथ और बहुत कुछ करना पड़ता है। अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाना, उसको पढ़ाना लिखाना और उसके दिमाग में ये बात डालना कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई ऐसा वक्त आए, कड़ा वक्त जिसे कहते हैं। सो तुम्हारा जेवर तुम्हारी तालीम है। सो एक्चुअल जेवर तो आपका, आप देखें ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं दुनिया का, जेवर और ये वो सारा, हाँ ये भी ज़रूरी है, फ्यूचर सिक्योर करना ज़रूरी है, लेकिन ये सब बनाने के लिए, जेवर बनाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए एक्चुअली लड़की को इंडिपेंडेंट होना आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। किसी पे कभी भी बुरा वक्त आ सकता है। मेरे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी में जब भी बुरा वक्त आया सो उनको कहाँ से सपोर्ट मिली, किसने सपोर्ट किया, कैसे वो अपने पैरों पर खड़ी रहीं, ये बात जानने के लिए मैंने उन्हें यहाँ मदऊ किया है। एक ऐसा जेवर जो तलत फातिमा की माँ बाप ने, उनके फैमिली ने उनको दिया, वो है तालीम का जेवर। और तालीम के जेवर के बलबूते पर आज वो यहाँ जीती जागती बैठी हुई हैं। ज़िंदगी भर के दुखों के अलावा उनकी नसीब ने जो उनके साथ आँख मचोली खेली, उसके अलावा वो आज यहाँ ख़ुद कमाती हैं, ख़ुद खाती हैं। आइए वेलकम करते हैं तलत, आपके लिए मैं तालियां बजाना चाहूँगी। और माशाल्लाह किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, आज आप यहाँ बैठी हैं, ख़ुद कमाती हैं, ख़ुद खाती हैं, ख़ुद ख़रीदती हैं, ख़ुद ख्वाहिशात पूरी करती हैं। क्या ज़िंदगी थी तलत की? मेरा तो 40+ का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इस काबिल कर दिया कि मैं और सारे बच्चों की जनरेशन बना रही हूँ, मुस्तकबिल बना रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। बेशक मेरे बच्चे नहीं हैं, हाँ, लेकिन ये सारी जितने भी जनरेशन है वो मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चा समझ के सबको माशाल्लाह बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं माशाल्लाह। तो मेरा जो फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज से मैं रिटायर्ड हुई हूँ अभी 2 साल पहले। अच्छा, तो उन लोगों ने पहले मुझे बताएंगी ना आपकी शादी हुई? जी वो हाँ, आप बताएंगी कि जी हाँ, शादी मेरी शादी के 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। ओह माय गॉड। तो मैं टीचिंग करती थी, मैंने मुख्तलिफ स्कूलों में मैंने टीचिंग की है। और दूसरी शादी नहीं की? नहीं। और आपकी कोई औलाद भी नहीं हुई? नहीं। तो फिर मेरा 40+ का एक्सपीरियंस है। रिसेंटली जो मैं 2 साल पहले रिटायर हुई हूँ फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज से। अच्छा। उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो कुछ एक्स स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मेरी घर में आके इंटरव्यू लिया और मेरी वीडियो डाली पेज पे। मेरा गागास किचन के नाम से पेज है। अच्छा। फिर उन लोगों ने मुझे कहा, इनकरेज किया कि आप इतना अच्छा कुकिंग करती हैं तो आप इसको ना आगे बढ़ाइए। आपने रिटायरमेंट के बाद कुकिंग शुरू की? आप रिटायरमेंट से पहले ही? रिटायरमेंट के बाद बेटा। आपने कहा कि आप मुझे कुछ करना है। जी हाँ, पहले मैंने मुख्तलिफ स्कूल्स में मैंने बहुत अप्लाई किया, लेकिन आपको पता है कि आपकी कभी कभी आपकी एक्सपीरियंस और आपकी एबिलिटी ने आड़े आ जाती है। तो फिर वही बात है कि ओल्ड इज गोल्ड होता है, लेकिन यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी होती थी तो आपको आगे ही नहीं आने देती कि इतनी बड़ी आ गई हैं, एक्सपीरियंस कहीं। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती थी, मेरी बहनें बहुत अच्छा पकाती थी। तो मैंने अपनी अम्मी की रेसिपीज हमेशा मैं घरों में दावत करती थी, लोग बहुत पसंद करते थे। अच्छा। तो सब लोगों ने तो कहा आपको लगा कि ये मेरा हुनर है। जी हाँ, तो बिल्कुल, मैं इसको क्यों ना यूटिलाइज करूं? बिल्कुल।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अकेली मैं करती हूँ, अब पकाती हूँ, आप सब अकेली, करती हूँ। आपके पेरेंट्स और बाकी सिबलिंग्स, मेरे बहन भाई? कोरोना में मेरे लास्ट ईयर मेरे 6 फैमिली मेंबर्स विद इन 15 डेज सबकी डेथ हो गई है। मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, मेरा कोई नहीं है। जो आपके साथ जितने भी लोग, आपको भी कोरोना हुआ था? जी हाँ, मैं और अल्लाह ने सर्वाइव कर आपको गई। जिंदगी बख्शी माशाल्लाह। जी जी। तो सारे फैमिली मेंबर्स मेरे ख़त्म हो गए इस कोरोना में, लेकिन और भी हैं मेरे फैमिली मेंबर्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से ये है कि मैं सैयद हूँ, तो हम ज़कात खैरात नहीं लेते। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा डोनेशन के लिए ये वो, तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरा किचन है, आप मेरे किचन को सपोर्ट करें। आपके किचन का नाम मुझे दोबारा से बताइए। गागास किचन। तो गागास किचन, जो अगर मैंने वहाँ से खाना बनवाना है तो मैं क्या करूँगी? फेसबुक पे जाऊँ, जी इंस्टा हाँ, पे जाऊँ, कहाँ फेसबुक पे, जाऊँ? जी हाँ बेटा, फेसबुक पे मेरा पेज है गागास किचन के नाम से, और मेरा नंबर्स वगैरह वहाँ पे हैं लिखे हुए, लोग मुझे अच्छा। कांटेक्ट करते हैं। मैं अकेले सब करती हूँ और माशाल्लाह। आप होम डिलीवरी करती हैं? होम यानी डिलीवरी करती हूँ। मतलब आप अपने घर में पका जी के हाँ। और उसके बाद ऑफिसेज वगैरह भी बेचती हैं? जी हाँ बिल्कुल। ओह, ग्रेट। और मैं मिठाइयाँ भी बनाती हूँ। और जबरदस्त। मेरी बालूशाही गागास बालूशाही के नाम से बहुत मशहूर है, लोग बहुत अच्छा। करते हैं, और तो अच्छी केटरिंग भी इनकम करती हो हूँ। जाती है? अभी तो शुरुआत है बेटा, हाँ। इनकम का अगर सोच लेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ नहीं, लेकिन ये सकते। सही आपका हुनर समथिंग है, इज आपने बेटर भी देन नथिंग। अल्लाह ताला से कैसे मांग आपके तो अंदर नहीं रही इतनी ना मैं। हिम्मत आई? क्योंकि देखिए, जैसे शादी के 2 महीने बाद खुदा ना खास्ता मतलब किसी की लड़की के साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल टूट जाती है, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाती हिम्मत है। मरना मदद खुदा। हाँ। और फिर यही बात है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हाँ। तो फिर मुकाबला करें बेटा। अल्लाह ताला ने आपको कोई हुनर दिया है, कोई भी चीज़ है। पहले मैंने टीचिंग ऑनलाइन भी पढ़ाया मैंने, अच्छा। लेकिन कोरोना की वजह से मैं इतना नहीं वो कर सकती थी, लेकिन मैं अब घर में बैठ के लेट के फिर बैठ के पकाती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, फिर करती हूँ। हाँ। माशाल्लाह मेरे बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी चल पड़ा शादी है। क्यों नहीं की? नहीं बेटा, क्या फ़ायदा। हाँ। अगर वो भी डेथ हो, आपको पता है हमारा माशरा कैसा है, हाँ। कहते यही मनूस है। अल्लाह। तो हमें क्यों हर चीज का हल शादी तो नहीं है ना बेटा। हाँ। आप खुद करें, खुद कमाएं, खुद करें, दूसरों के लिए आप इंस्पिरेशन आपने बननी सरवाइव चाहिए। किया है इन तानों से? हाँ ये वाली जी। जो चीजें, रिश्ते आते या जी, कुछ जी, ऐसा, बिल्कुल ये किया। चीजें आपने बाकायदा अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस की हैं? हाँ जी, ऐसी क्या बिल्कुल। चीज है जो आपको आपको चलाती रही? माशाल्लाह आप मुझे वैसे भी खुश मिजाज नजर आ रही हैं, तो ऐसी क्या चीज, आपका मोराल किस तरह अप हुआ? असल में मैंने आपको कहा है ना कि नीचे वाला हाथ ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो बहुत से मेरे भांजी भांजे मुझे सपोर्ट करते हैं, भतीजी मुझे सपोर्ट करती है, मेरी बड़ी अच्छी फैमिली है, बैकग्राउंड मेरा माशाल्लाह। बहुत अच्छा है, बट मैं क्यों मांगूं किसी से। हाँ। आजकल औलाद नहीं करती है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे बच्चे मुझे करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। ओह। जाहिर है तरबियत हमने ही की है ना, जाहिर माशाल्लाह है। इतने दूर से मुझे तो बाहर। आप कहती मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं नहीं क्योंकि हूँ, जो मेरे बच्चे इर्द मेरे गिर्द साथ हैं, लोग हैं। सबसे बड़ा तो अल्लाह ताला है। हाँ। अल्लाह ताला के बाद मेरे सारे बच्चे मुझे सपोर्ट करते आपने हैं। देखें, जो जिंदगी भर ये आपका सासा है, आपने जो जिंदगी भर नॉलेज उन्हें फराम की, वो आपको उनकी मोहब्बत के जरिए मिल रही है। एग्जैक्टली बेटा, आप फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी मेरे घर मिलने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, और फजाया डिग्री कॉलेज ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। यानी आपका कहना ये, औरत जो काम कन्विक्शन के साथ बिल्कुल दिल लगा के करती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको वापसी रिटर्न नहीं, बिल्कुल आप अल्लाह पे भरोसा रखें। हाँ। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। आप कभी जिंदगी में हार ही नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार चल रहा है। ये अभी थोड़ा है और आगे जाएगा। आप भी मंगवाइएगा मुझसे, मैं भी आपको मंगवाऊंगी आपसे, मैं आपका इंस्टा पे भी डालूंगी गागा फूड्स, थैंक यू गागा सो फूड्स मच के नाम से। बिल्कुल जी try- हाँ, क्या मेरी मिठाई स्पेशलिटी है आपके खाने की? मेरी ना, मैं जो भी मुझसे कोई बनवाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा होता है। कीमा भरे करेले बहुत पसंद है अरे वाह, आजकल। मेरे मियाँ के फेवरेट है वो। वो और बालूशाही मेरी बहुत और पसंद कर धागे रहे हैं। धागे से लपेट के हाँ कीमा जी, भरे जी, करेले। जी, जी। और बालूशाही। हाँ, बालूशाही मेरी बहुत पसंद कर रहे हैं। गागास बालूशाही के नाम से मैं बना रही हूँ, कनाडा तक गई है मेरी। हाँ हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज हम आपको ऐसे ही मुख्तलिफ ख़वातीन से मिलवाएंगे, जिसे जिनका वो जो एक ये कहा जाता है ना कि तालीम औरत का जेवर है, सो ये बिल्कुल सही कहा जाता है। ज़िंदगी की किसी भी दौराहे में जब ये फंसी हैं, या इन जैसी और बहुत सारी ख़वातीन हैं, अगर उनके पास तालीम है, हिम्मत है, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो डूब गई हैं, बल्कि वो तैर तैर कर उन्होंने अपनी मंजिल तय की। अब जो नेक्स्ट जो मैं खातून यहाँ बुलाने वाली हूँ, वो कमल पंजवानी उनका नाम। एक 17 साल की वो लड़की है, और फर्स्ट ईयर मेडिकल की वो स्टूडेंट हैं।
जी मेरे सामने इस वक्त बैठी हुई है कंवल पंजवानी। अस्सलाम वालेकुम कंवल, और कंवल के साथ उनकी बहन है कोमल। कोमल मॉरल सपोर्ट के लिए आई है। देखो तुम मेरे साथ चलना, अगर मैं जरा मुझे प्रॉब्लम हुई मेरा हाथ पकड़ लेना, अगर मैं गलत बोलूं कुछ को नहीं मार देना है, सही है कंवल? नहीं नहीं, ये मेरे साथ मेरे हर उसमें होती है, मेरे चाहे वो स्टडीज़ हो, हाँ। चाहे वो मेरे साथ कैफेटेरिया में रन करने के लिए मुझे हेल्प की जरूरत है, या कोई भी बड़ा ऑर्डर हो, हाँ। तो ये हमेशा अच्छा, मेरे साथ कंवल होती है। पंजवानी जो एक 17 साल लड़की है जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है। मेडिकल जब आप कर रहे होते हैं आप और कोई चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी आपका टाइम, इतनी आपकी डेडिकेशन मांगता है मेडिकल। जी सो कंवल जो है वो, जैसे कि आपको अभी पैकेज में भी नजर आया, कंवल ओनर है भोजन कैफेटेरिया की। यस जी। अपने भाई के साथ रन करते, आप सब जी। मिलकर कर रहे होते हो? फैमिली बिजनेस है, सब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं और मेरा भाई होते हैं, क्योंकि अभी मेरी सिस्टर सेकेंड ईयर में है आगा खान कॉलेज। आप भी पढ़ रही हो? जी, हम लोग तीनों बहनें आगा खान जी की हम हैं। 3 sisters हैं, and my elder sister is in Liaquat. हाँ. She is doing BSc from Liaquat National. हाँ. And I'm in Aga Khan College, the higher secondary college of actually कहा जाता है कि ये हमारे पाकिस्तान की one of the famous college है, and I'm also a pre-medical student. अच्छा. And she is also up to pre-medical. ये सारे डॉक्टर कैसे, क्या मतलब कैसे? Actually होता है ना कि पैशन जो होता है ये एक बच्चे आपके का। फादर क्या करते हैं? My father is like कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट का, he is a transport manager and उस फील्ड में इनका काम है। Nice. और आप लाइक ये शौक अम्मी अब्बू में से किसने डाला तुम लोगों के अंदर कि डॉक्टर बनना है बेटा? एक्चुअली ये होता है ना कि पैशन जो होता है बच्चे के अंदर, वो जो शोकेस कर रहा होता है वो इटसेल्फ एक बच्चा होता है, बट जो उसके पीछे पैशन बनाने वाला, उस चीज़ को सिखाने वाले जो होते हैं ना वो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारा मोरल सपोर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक व्हेन आई वाज जस्ट आई गेस 13 or 14 years old. So my dad used to take us to the Aga Khan hospital daily. अच्छा। And he was like, क्यों, वजह क्या कहते थे? yes, the only reason behind that was शौक पैदा हो तुम्हारे अंदर। exactly, वो हमें कहते थे कि देखो बेटा कोमल, वो डॉक्टर देख रहे हो आप, कितने पोलाइटली बात कर रही हैं वो, उस नर्स को आप देख रहे हो वो कितनी ज्यादा जिनरोस से अपने यानी तुम पेशेंट्स लोगों के के साथ। अंदर जो एक तुम्हारे प्रोफेशन से, मेडिकल प्रोफेशन से इश्क कराने वाले तुम्हारे अब्बू हैं। Exactly. तुम 2 बहनें और एक भाई हो। एक और सिस्टर है। एक और एक और- sister, और वो क्या बढ़िया। करेगी? वो भी अभी लियाकत में तो तुम पूरा फैमिली मिलके जो है आगा खान पार्क जाके बैठते थे, ऑब्जर्व करते थे? अब्बा Hospital, तुम्हें not कहते- park. अच्छा, मतलब हॉस्पिटल जाके, ऐसे तो नहीं हॉस्पिटल जाएगा बंदा, कोई बीमारी होगी, लेकिन तुम लोग सिर्फ ये देखने जाते थे ये डॉक्टर कैसे बिहेव कर रही है, वो नर्स कैसे, और ये वाली मोहब्बत तुम्हारे अब्बू ने तुम लोगों के अंदर डेवलप। जी जी। यस, तो भाई डॉक्टर बना कि नहीं? भाई के अंदर भी मोहब्बत मार्केटिंग मैनेजर। वो मार्केटिंग में अच्छा, जा वो रहे हैं। मार्केटिंग की तरफ। सो अच्छा, और बचपन से तुम लोगों ने वहाँ जा जाके वो शौक, और तुम लोग पढ़ाई में अच्छे थे? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बच्चे? कौन पढ़ाता था घर में? एक्चुअली कहते हैं ना कि आपकी 5 fingers इक्वल नहीं होती हैं। हाँ। सो आई वाज द वेरी डम चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। अच्छा। कहते हैं ना कि बहुत ही डम, और लाइक लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लाइक आई एम अ मेंटल रिटार्डेड पर्सन, क्यों? क्योंकि आई वाज वेरी इनएक्टिव, कहते हैं ना चाइल्डहुड में। हाँ। एंड तो बहुत ये क्या एक्टिवनेस कहाँ से आ गई? एक्चुअली आगा खान जा जाके? नो 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 नो, तो? एक्चुअली होता है ना कि यार आपको जब एक सपोर्ट मिलता है आपकी लाइफ के अंदर, आपको मोटिवेशन मिलती है। हाँ। जब आपको सिर्फ नेगेटिव वाइब्स मिलती है ना, जब आप नेगेटिव पीपल के लोगों के अंदर आप जब बैठते हो सराउंडिंग में, तो वही आपके माइंड को अफेक्ट कर रही होती है। बट तुम मैं कहाँ बैठती थी? एक्चुअली मेरे जो रिलेटिव्स थे, मेरे जो कजन्स लोग थे, हाँ। सही है, तो वो बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा। बट जो इन्वायरमेंट था स्कूल में, टीचर्स का होता है ना एक्चुअली कि अगर ओके तुम तो डफर ही हो। हाँ, है exactly. ना? तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, तुम तो कुछ बन ही नहीं सकती। ये चीज, जी। ये आजकल के नए स्कूल्स जो है उनमें ये चीज जुर्म है। अगर बच्चा जाके बता देना माँ बाप को कि मुझे डम कहा, मुझे डफर कहा, तो माँ बाप तो लड़ने चले जाते एंड यू नो हैं। व्हाट, लाइक यू कांट बिलीव कि हम 3 sisters जो हैं, हमने इवन अपनी लाइफ के 1 to 2 years हमने बोर्डिंग स्कूल में स्पेंड किए हैं, जस्ट बिकॉज कि आई वॉज वेरी डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। अच्छा। क्योंकि लोगों ने मुझे जितना कहते हैं ना कि आपको जितना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था कि जो कोमल तो है ना, वो तो यार मतलब अपने यार मुझे एक फादर। बात बताओ, तुम लोग मतलब इतने
वेल स्टैब्लिश थे अब्बू के, सब मेडिकल में जा सके? मेडिकल की पढ़ाई तो बड़ी महंगी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह थे तो स्टेब्लिश ही हम लोग, बट हम लोगों को पता था कि जब हम तीनों बहनों को फ्यूचर मेडिकल की तरफ है, तो हम लोग खुद चाहते थे कि हम डैडी को हेल्प करें, हेल्प आउट करें, और खुद हम लोग डिपेंडेंट ना रहें पापा पे, हम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। तो फिर इसमें साथ साथ पापा बहुत सपोर्ट करते थे हमें। और मैं कितनी अच्छी बात ये देख रही हूँ, आप भी देखिए कि अक्सर ना बाप बेटियों को कहता है अच्छा तुम्हारी शादी होगी, यही बातें हो रही होती हैं, हाँ शादी रिश्ता, अम्मी दिमाग में यही डालती हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के दिमाग में, बेटियों के खास तौर पे ये डालते हैं कि नहीं बेटा आपने कुछ बनना है, और उनको बनाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि जाके उस प्रोफेशन को दिखाना जिस प्रोफेशन से तुम्हारे अब्बू प्यार करते थे, और वो शायद ना खुद जिंदगी में बंदा कभी पेरेंट होता है वो नहीं बन पाता, जाहिर है यंग एज में शादी हो जाती है तो वो नहीं मेडिकल कर पाता, और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा प्रोफेशन अपना लेता है जहाँ जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, मेरे बच्चों को मैं पढ़ा दूँ, मेरे अच्छा खिला दूँ, अच्छा पहना दूँ। सो वो जो एक हसरत दिल में रह जाती है वो आपके फादर ने आपकी आप लोगों के अंदर ट्रांसफर की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर मैं इनकी कहानी सुनूंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल भी है कि अपनी बेटियों को सिर्फ ये ख्वाब ना दिखाएंगे तुम्हें दुल्हन बनना है। यार दुल्हन बनने से पहले और दुल्हन बनने के बाद बहुत सारे और ख्वाब हैं, क्यों हम उनके ख्वाबों पर पर्दा डाल देते हैं? उनको दिखाएं विजन कि दुनिया उफ क्या क्या नहीं है उनके लिए, दुनिया इतनी सी नहीं है, दुनिया इतनी है, और उनके लिए बहुत बड़ी जगह है इस दुनिया में जो उन्होंने कैप्चर करनी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद औरत का जेवर एक्चुअली तालीम है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में ही जिक्र किया था कि औरत का एक्चुअल जेवर उसकी तालीम है। तालीम तो सबके लिए ही होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि हाँ लड़कों को ज़्यादा पढ़ाओ, उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि उन्होंने ही कमा के खाना होता है, खिलाना होता है। बच्चियाँ तो अपने अपने घरों पे चली जाती हैं, लेकिन आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते मेरे पास इस वक्त जो भी ख़वातीन हैं और जो एजुकेटेड हैं, सो उस एजुकेशन की वजह से वो क्या क्या कर रही हैं। सो इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करा रही थी कंवल और कोमल पंजवानी से, जो दोनों डॉक्टर बनने की राह पे गामजन है। बड़ी बहन भी इनकी, लाइक 3 बेटियां जिस घर में हैं वो तीनों डॉक्टर बनना चाह रही हैं। इनके अब्बा जो हैं उन्होंने इंटर तक तालीम हासिल की, लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए ये सोचा कि मैंने अपने औलाद को अच्छा पढ़ाना है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। सिर्फ ये नहीं कि मैंने इनके हाथ पीले कर देने हैं, नहीं, बल्कि एक हाईली मतलब इनको एक एजुकेशन ऐसी फराहम करनी है कि जब भी खुदा न खास्ता बुरा वक्त आइए खड़ी हो सके अपने बलबूते पे। साथ साथ ये एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए कैफेटेरिया रन कर रही हैं, है ना? जी मैं कर रही हूँ। इतनी पिद्दी सी लड़की कैफेटेरिया में क्या कर रही होती है? मैं कुकिंग कर रही हूँ। कुकिंग करती हो? जी मुझे बहुत यानी कि बचपन से बहुत शौक था। हाँ। तो मैं मम्मा के साथ हेल्प करवाती थी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं खुद अपना कैफेटेरिया रन करना शुरू करूँगी। तो तुम डॉक्टर बन रही हो अपने अब्बू को खुश करने के लिए, और जो तुम्हारा पैशन है वो दैट्स कुकिंग। नो मैं खुद के लिए भी क्या कहते हैं, आज के ज़माने में वाकई में डिग्री की बहुत वैल्यू है। हाँ। और मुझे बचपन से प्री मेडिकल का वैसे ही शौक था, इंटरेस्ट था। जैसे आपको बताया कि हम लोग हॉस्पिटल्स में जाते थे, तो मुझे लेकिन तुम्हारा क्या रूटीन होता है? तुम कब पढ़ती हो, तुम कब अपना बिजनेस रन करती हो? मैं सुबह कॉलेज टाइमिंग्स होते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट अपने कैफेटेरिया पे चली जाती हूँ। फिर उधर लेसन वगैरह जो भी होता है वो कर रहे थे। कितना बड़ा कैफेटेरिया तुम्हारा, किधर है? जौहर में है, कराची यूनिवर्सिटी के अपोजिट है। अच्छा। शेख जायद कॉलेज नाम सुना हुआ है, उसके सामने है। और क्या क्या मिलता है वहाँ पे? वहाँ पर अभी हम लोग ने ना लाइक 1 ईयर से हम लोग बेवरेजेस पे कर रहे हैं। अच्छा। जैसे लिम्का, लेमंडा, चाय, अच्छा। कॉफ़ी, आइस टी, स्मोक टीज वगैरह। अच्छा, तो चाय पीने लोग आते होंगे वहाँ? बहुत आते हैं, बहुत वो होते हैं। तो उसके साथ साथ फिर वैरायटीज़ भी हैं। चाय तो नॉर्मली हर जगह ही मिल जाती है। हम लोग के पास बादाम वाली चाय है, बादामी चाय, आइस टी मेरे ख्याल में और ये सारी रेसिपीज तुमने बनाई या अम्मी ने बना के दी हैं? कुछ मम्मी की है, कुछ मेरी चाची लोगों की है। तो मेरी पूरी फैमिली हम लोग को सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग सब मिलके कर रहे होते हैं ये सब। तो कैफेटेरिया पे कौन कौन मौजूद होता है? मैं होती हूँ और मेरा भाई। हम लोग 24 जब भी खुलता है तब हम लोग होते हैं, और फिर मम्मा पापा स्विच करते रहते हैं। हाँ, कि मुझे पढ़ने जाना है, मेरा पेपर है या मुझे कुछ ऐसा असाइनमेंट कंप्लीट करना है, मम्मा आप आ जाए। जी, फिर मम्मा आके कवर कर लेते हैं। अच्छा। फिर जो भी होता है फिर मैं मम्मा को बताती रहती हूँ कि मम्मा ऐसा ऐसा है। हाँ। फिर मम्मा भी गाइड और करते जो हैं। अर्निंग होती है उस अर्निंग से तुम पढ़ाई करती हो?
जी क्योंकि वो जो अर्निंग हो रही होती है वो तो ऑलमोस्ट हम लोग अपने कैफ़े पे ही इन्वेस्ट कर रहे Rolling होते कर हैं। रहे हाँ, होते इन्वेस्टमेंट उसी पे हो रही होती है। और जो हम लोगों की ख्वाहिशात हैं, जो हम लोगों को आगे फ्यूचर में, जैसे मुझे भी आगा खान के पेपर देना है MCAT के, तो उसकी फ़ीस हम लोग साइड पे जमा कर रहे हो। हैं कि हमें आगे जाके करना है। तो उसके लिए हम लोग अभी से शायद सेविंग्स करना स्टार्ट करें, वेरी नाइस, क्योंकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ना किसी से मांगने की ज़रूरत पड़े, इसलिए। वेरी नाइस। सो ये तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे दिमाग में ऐसा बचपन से ही क्या डाला कि तुम लोग इतने एम्बिशियस हो? क्योंकि मेरे पापा का एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि मुँह तू अकबल मौत, समझो मरने से पहले मर गए हम लोग। हाँ। क्योंकि हम लोग 3 बहनें हैं ना, तो उनके दिमाग में उनके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा थे, क्योंकि उनकी बैकबोन का मसला था, फिर उनके हाथ में हड्डी लगी थी, हार्ट इश्यूज वगैरह थे, इसलिए। तो फिर उनका यही था कि मैं हूँ ना हूँ, आप लोग कुछ इतना अच्छा सीख लो, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल स्टडीज़ में बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। कम से कम 10 इयर्स तो आपके कहीं नहीं गए अगर आप मेडिकल कर रहे हो तो उनसे पहले उनका था कि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ स्टेबल हो जाए, कि मुझे टेंशन ना हो उनकी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इंटरेस्ट अल्लाह के होता है कि जिसके नसीब में जहाँ पर होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता कैफेटेरिया पे जाने लगा, फिर उसके बाद हम लोग ने खुद अपना कैफेटेरिया खोल लिया। हाँ। सो 3 डॉक्टर्स एक घर में तैयार हो रही है भाई, हैं? और आगे चल के इंशाल्लाह पे तुम अपने अब्बू के हेल्थ इश्यूज भी संभाल सकते हो, वो वाली चीज़ है। सो वो वाली चीज़, ख्वाहिशात जो कहते हैं बेटा शादी होगी, शादी हाथ पीले होंगे, ये वाली डिस्कशन तुम्हारे घर में नहीं हो? बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई के ऊपर होती थी, हाँ, ये बनना है। exactly। हम लोगों के घर में डिबेट भी हो रही होती है ना, तो हम लोग तीनों बहनें लड़ रही होती है कि नहीं इस क्वेश्चन में ये था, नहीं इस क्वेश्चन में ये था। और मम्मा पापा बैठ के बोल रहे थे अभी तो बस कर दो। और लोग 24 घंटे इसी पे लड़ रहे होते हैं। चूड़ियां, मेहंदी और उसका वो जेवरों का शौक नहीं, एक होता है ना कि पेरेंट्स सिर्फ बच्चों का दिमाग एक तरफ लगा देते हैं, लेकिन पापा मम्मा ने हर चीज पे ऊपर फोकस किया है। अच्छा। पर होता है ना कि एक राइट टाइम होता है हर चीज का, तो वो उस टाइम के ऊपर फिर चीजों को मैनेज करते हैं। ओके, जबरदस्त भाई, आई एम इम्प्रेस्ड कि माशाल्लाह बच्चों की तरबियत, एक्चुअली औरत या मर्द हो, पेरेंट्स मिलकर बच्चों को मोल्ड ऐसे करें कि वो यही सोच लें कि आगे आने वाले वक्त के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। सो आज मैं आपको एक और ऐसी माँ और बेटे की जोड़ी से मिलवाना चाह रही हूँ, जिनका नाम है जी सना तनवीर एंड राहिम, और ये बड़े वायरल हुए हुए हैं आजकल। और क्यों हुए हुए हैं, तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ सना तनवीर एंड उनके बेटे राहिम। इतने छोटे से शेफ मेरे पास यहाँ बैठे। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब आपके हाथ में वो गुण, वो एक हुनर था कुकिंग का जो आपने यूटिलाइज किया। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ? गुण है जी। जब आपकी शादी हुई थी तब आप कोई काम नहीं करती थी? नहीं, एक्चुअली मुझे एक लहसुन भी छीलना नहीं आता था। नहीं कहें। जी। तो क्या मियाँ ने सिखा दिया खाना पकाना? नहीं, मेरी अम्मी ज़रा थोड़ी सख्त मिजाज की थी। आपकी अम्मी या आपकी सास? मेरी अम्मी। अच्छा। सास ससुराल तो मेरा बहुत नॉर्मल, बहुत ही तो अच्छा अम्मी ने है। क्या कहा, शादी से पहले सीखो? जी बिल्कुल फिर सीखो। पूरा कोर्स कराया गया आपको? नहीं, नॉर्मली। रंगून वाला हॉल गई? नहीं। अच्छा। रंगून वाला हॉल में ज़रूर गई हूँ। हाँ। बट मैंने वहाँ सारी क्लासेस ली हैं सिवाय कुकिंग, अच्छा, स्विंग काटिंग और ग्रूमिंग के अलावा। फुल ये अम्मा ने पूरा वो नहीं होते एक घरदारी वाली, वो पूरा एलिमेंट बना के फिर शादी की, जैसे आम माई करती हैं बच्चियों के साथ। जी बिल्कुल। सिलाई सीख लो, कढ़ाई सीख लो, ये हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है ना? जी ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। जी लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा सा शौक था चाइनीज़ आइटम्स को, मतलब पहले मैं स्टार्टिंग फ्रोज़न आइटम से ही किया था। फिर ये जैसे शादी के बाद की बात कर? जी शादी के बाद। अच्छा। और टीचिंग भी की। मतलब मैं जो ये था कि भाई घर में अगर फ्री बैठे हैं तो इस तरह नहीं है कि जैसे आपको घरदारी देखनी है। मेरे हस्बैंड की फुल सपोर्ट थी, आप चाहें अगर आपको कोई वर्क करना है फ्री ऑफ टाइम। वो कहते थे आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। जी। तो बच्चे भी देख थी साथ, और कोई ऐसी चीज़ भी ढूंढनी थी कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो और मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट भी कर सकूं, इस तरह के लाइक एक से भले दो ना। एक से भले दो। और सीधी बात ये थी कि मुझे एजुकेशन मेरे बच्चों को हायर, जाहिर सी बात है, दिलानी है। स्कूल की फीसेस, हायर एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी तो ये कि बच्चों ने बहुत मोटिवेट किया और माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं। और तो ये 13 साल के हैं? जी। और इससे बड़ी जो मेरी बेटी है वो 17 इयर्स की है। अच्छा। वो मतलब अब घर में ही रह करके जो है मुझे बॉयलिंग
और वेजिटेबल कटिंग्स, चिकन बॉइलिंग करना, ये सब वो मुझे बैकअप दे। ये आपने कितने अरसे पहले आपने इस कुकिंग का काम शुरू किया? कुकिंग का तो काम मैंने 2 साल पहले फ्रोजन आइटम्स में शुरू अच्छा, कर दिया घर था। से शुरू जी किया? जी, घर से ही किया था। अच्छा। और फिर जो है वो अब 2 साल बाद जैसे इनको ये लगा कि थोड़ा सा मम्मा रमज़ान है, अच्छी इन्होंने बात- कहा, इन्होंने आपको ये पट्टी भी- पढ़ाई? हाँ, ये भी कह रहे थे कि मैं कर ओए होए, लूँगा, जैसे पिद्दे? मैं कर लेता हूँ। हैं? हाँ, ये माशाल्लाह ही बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, आपने जैसे भी देखा। हाँ। और ये कि बैक पे मेरी बेटी मुझे बहुत बहुत मोरली बेटी क्या पढ़ती है आपकी? बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में है और आर्ट्स ग्रुप में, खातून पाकिस्तान में। अच्छा, जी अच्छा। जी, स्टडीज़ कंटिन्यू है उनकी भी। Studies continue है। इनसे और छोटी जो बेटी है जब वो आप भी- बाहर होती तो घर की चीजें वो संभाल लेती जी है? जी, बिल्कुल अच्छे से मैनेज क्या करती है आपका, क्या टाइमिंग होती है आपकी बाहर? मैं जो है वो रात को 8:30 अपने स्टॉल पे जाती हूँ। अच्छा। और आने का कोई टाइम नहीं होता, कभी 12 भी है, कभी हाँ। 1 भी है। हाँ। और रमज़ान में तो ये आइडिया कैसे आया कि हम स्टॉल लगा? आप खाना अच्छा पकाती थी, दावतें वगैरह बड़ी अच्छी करती होंगी कि सब कहते होंगे? हाँ जी, वो तो अब रिव्यू से पता चलेगा कितना अच्छा बना रहे हैं, लेकिन ये मैं खुद से तो आपको घर तारीफ में नहीं। नहीं, एक बंदे का कॉन्फिडेंस होता है ना। जी, जी। भैया मैं शोबिज़ में इसलिए आई कहती थी तस्वीरें अच्छी आती हैं, मैं होस्टिंग में इसलिए आई कि अच्छा तो मैं बोलती थोड़ा ऐसे हो, नेचुरल, मज़ा आता है सुनने में। सो एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ट होता है आपके करीब लोगों से। जी जी। आपका कुकिंग का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ट हुआ? मेरे हस्बैंड। ओह देखो, हस्बैंड तारीफ करे तो बड़ी बात है जी। हस्बैंड को तो अपनी बीवी की कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं है ना। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा अच्छी कुकिंग करती जी हो जी, तुम, तो तुम ये cooking बिजनेस करती हैं। बनाओ। जी जी बिल्कुल। और कहा कि देखें, हाँ, फुल सपोर्ट वो भी करते हैं मुझे, जैसे परचेजिंग वगैरह, जाहिर बात मैं इतनी मार्केटिंग नहीं जानती, हाँ। तो वो मुझे ला करके दे देते हैं। अच्छा। और बाकी जो है वो एक ये बैक पे जो है वो स्टॉल वगैरह का सेटअप करना, अच्छा, लाइट्स राहिम। वगैरह ऑन करना। तो तुम अपना वो टाइम जो है, जो तुम्हारे खेलने कूदने का टाइम है, तुम वो अम्मा की हेल्प करते हो? जी। ओह, सुबह स्कूल के लिए फिर आराम से उठ जाते क्योंकि वापस आने का तो आपका कोई टाइम नहीं है मुकर्रर? जी नहीं, ये 7:30 स्कूल में होते हैं। और माशाल्लाह जब से मेरी बेटी स्कूल से अब तक 17 ईयर्स उनको गए हैं, कभी लेट नहीं हुए स्कूल। हाँ, टाइम पर पहुंच जाती। जी जी। सो राहिम क्या हेल्प करते हैं अम्मी की, क्या साथ कर रहे हो? तो है मैं पीछे ग्रेवीज वगैरह बना लेता हूँ। 13 ईयर क्यों तुम पीछे ग्रेवीज बना लेते हो? वाकई? जी। ग्रेवीज बना लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, प्रेजेंटेशंस अच्छी दे देते हैं, सॉसेस वगैरह की। मैं तुम्हें चिकन शौक करी है राहिम? जी। हाँ, मतलब तुम्हारी आगे ख्वाहिश है कि मैं कुछ रेस्टोरेंट खोलूँगा या मैं कुछ इस तरह का बिजनेस करूँगा? नहीं, मुझे इंजीनियरिंग का शौक है। इंजीनियरिंग का शौक है। तो तुम ये सारी फैमिली मिलके जब एक दूसरे को सपोर्ट करती है, कितनी अच्छी जिंदगी होती है वो। कि आप एक साथ मिलके स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए। महंगाई इतनी है कि एक आदमी की सैलरी से तो काम नहीं चल सकता। ये तो 13 ईयर्स के ना। हाँ। बैक पे मेरी 9 ईयर्स की बेटी है इनसे जुड़ी, वो क्या करती है? 15 kg चिकन कट करती हैं। माय गॉड, लुक एट दिस, माशाल्लाह। अभी मुझे कहते हैं आपकी छोटी जो 2.5 ईयर्स की वो क्या करती है, मैंने कहा वो मुझ पे ही एहसान करती है कि खामोश बैठती है। अल्लाह। हाँ यार 8 आपको hours पता है ये स्ट्रगल जो है ना, आप लोगों को आपकी ज़िंदगी का एलिमेंट ये स्ट्रगल है। और जब हमेशा मैंने देखा है कि जब स्ट्रगल करके बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, माशाल्लाह। आज हमारे भी तो पेरेंट्स हैं, मेरे भी पेरेंट्स से स्ट्रगल। आज मुझे पता चलता है ना कि जिस किस तरह उन्होंने हमें पढ़ाया होगा। हम तो अपनी ख्वाहिशात कह देते थे, आज अब्बू ये चाहिए, मम्मा ये चाहिए मुझे। और ऐसे बेशतर मैं तो बहुत ज़्यादा थोड़ी फरमाइशी प्रोग्राम अपने चलाती थी। और ना दें तो मैं सही फ्रैंक बात है, मैं रास्ते पे सो जाती थी, रोती थी। आप मुझे दिला दें। आज मुझे बहुत सारी चीज़ें ये याद आती हैं, एहसास होता है कि किस तरह आप जैसे इनकी हैं, मैं चाहती हूँ कि इनकी भी ख्वाहिशात पूरी हों। हाँ हाँ। जो और इसी इन्हीं की ख्वाहिशात के लिए मैं आई हूँ स्टॉल पे। हाँ। एक इजी नहीं आपको होता। प्रॉब्लम नहीं हुई? जैसे एक औरत ज़ात जी, के लिए जी। मुश्किल होता है यहाँ पे। आप रोड पे एक स्टॉल लगाते तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारे लोग तो अच्छे नहीं होते ना नहीं दुनिया नहीं, में। जी जी नहीं, ऐसे तो देखें आप बिजनेस कर रहे हैं या हाँ। बाहर आए हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके साथ मुझे लेकिन चलना है। अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं। अब तक माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। हाँ। और जैसे कि कहाँ लगाती हैं आप स्टॉल? मैं अपने घर से थोड़ी सी डिस्टेंस पे मेन यूनिवर्सिटी रोड पे मौसमियात के स्टॉप पे लगा। मौसमियात के स्टॉप पे। और वहाँ पे वहाँ पे ओजा का कैंपस भी है, वहाँ पे बहुत मॉल सारा है, तो एक बहुत माशाल्लाह से रौनक वाला वो है इलाका। जी जी। और कोई ऐसी कभी बात नहीं पेश आई कि जैसे किसी ने हमें कुछ रोक टोक की इर्द गिर्द हो। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जी 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 जी। और नहीं नहीं, माशाल्लाह से बहुत सारे, मैं तो सबको ही कहती हूँ बहुत सपोर्ट की।
और सारे भाई बहन मेरे सोशल मीडिया ने आपको बड़ी सपोर्ट जी, की, नोट किया है, फेवरेट हो गई हैं आप उनकी। हाँ जी जी, तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी अच्छा वो, बिजनेस वो मेरे खुद स्टॉल पर आके मुझसे जो है वो एक, अब मैंने टोकन सिस्टम कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है। हाँ। तो जब से मैं हर किसी की फरमाइश जो है वो नहीं पूरी कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह आगे ज़रूरी मेरा ये अच्छा कि मेरा माशाल्लाह aim आपका, मैंने ये देखा कि 200 रुपए का खाना है और जो कि बहुत रीजनेबल है कि हर कोई खा सकता है। जी, मैंने इसलिए क्योंकि वहाँ की जैनिटरी पब्लिक के हिसाब से कि ताकि कोई अमूमन एक फ़कीर भी हो या कोई एक बच्चा भी हो उसका भी दिल चाह रहा है मैं चाइनीज़ खाऊं, जी, क्योंकि जी। एक ज़माने में चाइनीज़ हमारे लिए लग्जरी होती थी, चलो चाइनीज़ खाने चले या अम्मी घर में चाइनीज़ पका लें। क्या कह रहे हो अपनी अम्मा के कान में? कह रहे हैं मैं फ्राइड राइस भी बना लेता हूँ। मैंने कहा हाँ बना लेते हैं, क्योंकि स्टॉल पे ही डिनर कर लेते हैं अपना, लेकिन खुद से कुक कर लेते हैं। खुद से कुक कर लेते जी। अरे वाह भाई, इंडिपेंडेंट वालिदैन को देख के बच्चे खुद ब खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब कि वालिदैन लगे हुए हैं कुछ काम करने, मेहनत करने, सो वो बच्चा जज्ब कर रहा होता है। आप क्या सोचती हैं? इनकी भी लाइफ रफ है क्योंकि देखिए स्कूल से ये वापसी जो हो रही है इनकी 2 बजे होती है, उसके बाद ये कुरान के लिए चले जाते हैं मस्जिद, फिर वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं तो बस 5 बजे तक ट्यूशन चले जाते हैं। लेकिन आप इनका कोई टाइम ज़ाया नहीं होने दे रही जी। आप इनको गैजेट पे बैठ के, जो बच्चे आजकल अपना टाइम ज़ाया करते हैं वो नहीं करने दे रही, तो बहुत अच्छी फ्री आप ऑफ टाइम बैठते हैं फ्री फायर, मैं बोलूँगी नहीं कि नहीं खेलते तो बस थोड़ा सा दिमाग को तो इधर उधर करना ही। हाँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। एक और खातून हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगी। हम यही कह रहे हैं कि एक्चुअल औरत का असल जेवर तो तालीम है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे माँ बाप की जितनी भी तारीफ की जाए कम होती है। माँ बाप औलाद का साथ उसके मरते दम तक या अपने मरते दम तक नहीं छोड़ते, और इस चीज़ की मिसाल जो है इस वक्त मैं आपको जिस बच्ची से मिलवाऊंगी, वो कहते हैं ना कि हिम्मत और तालीम, इन दोनों का मिक्सचर आपको ज़िंदगी में कभी टूटने नहीं देती। सो इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ आयशा मेमन से, जो कि कराची में पहली खातून है जो फूड डिलीवरी करती हैं, और अकेले नहीं करती बल्कि अभी भी उनको अपने अब्बा की सपोर्ट हासिल है। अब्बा बाइक चलाते हैं, पीछे ये बैठी होती हैं और फूड इधर से उधर लेकर डिलीवर करती हैं जी। सो इस वक्त आयशा मेरे सामने बैठी हैं और आयशा को मैं दाद देना चाहूँगी। आयशा ने हिम्मत की और शुक्र है आयशा ने इंटर तक तालीम हासिल की, वरना बहुत मुश्किल हो जाता कोई नौकरी ढूंढना, कोई काम करना, और तालीम आपको शऊर देती है। तो आपका एक बेटा है माशाल्लाह? जी हाँ। और माँ बाप की इकलौती बेटी? जी हाँ, मैं माँ बाप की इकलौती हूँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ एक नाज नखरे से बच्ची को पाला और शादी की, तो शादी के बाद मियाँ से अलहदगी हो गई? जी हाँ, क्योंकि उन्हें बेटा नहीं पसंद था और मेरे को ये चीज़ नहीं। बेटा नहीं पसंद था मतलब? बस औलाद नहीं चाहिए थी? नहीं, उन्हें चाहिए थी लेकिन वो बेटी चाहिए थी। अब मैं लड़ तो नहीं सकती। पहली दफ़ा जो है मैं ये सुन रही हूँ कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। और बेटी क्या चाहिए। वजह क्या थी? वजह यही थी, पहले उसको खाना पीना मत दो, पहले हमें दो, पहले उसकी केयरिंग नहीं करो। कौन पहले बाप है भाई? कहाँ से आ गए सब आप? तो पहली दफ़ा सुन रही हूँ ऐसा। अच्छा, तो आपकी अलहदगी हो गई? जी। और जब अलहदगी हुई तो आपने कहा मुझे कुछ करना है अपने बेटे के लिए। ज़ाहिर है वो तो पैसे नहीं देते होंगे बेटे की पढ़ाई वढ़ाई के लिए। मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है उनसे, किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज कि जो अपनी औलाद का नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता। ओके, तो आपने अपने बेटे की खातिर आप निकली, आपने सोचा और मैं क्या क्या जॉब्स कर सकती हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादी से पहले एज अ टीचर थी। जब मैं मैट्रिक क्लास में थी मैंने मैट्रिक को पढ़ाया। आई एम फ्रॉम सेंट पैट्रिक गर्ल्स हाई स्कूल। ग्रेट। मैंने वहाँ से पढ़ा हुआ है और मैं बड़े नाजों में पली हूँ। मेरी कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो मैं मांगूँ और मुझे ना मिले। माय गॉड, आप किसी का भी किसी के ऊपर कैसा भी वक्त आ सकता है। हर चीज़ इंटर आपने किया और शादी हो गई, आगे नहीं पढ़ा? नहीं, आगे नहीं। छोटी सी उम्र में शादी हो गई? जी हाँ। सो क्योंकि हम मेमनों में हो जाती है छोटी एज में। हाँ, और शादी के बाद भी नहीं सोचा कि मैं आगे पढूं? शादी के बाद हस्बैंड को पसंद ही नहीं था। जब वो कुछ करेंगे उन्हें कोई चीज़ पसंद होगी तो फिर बंदा कर सकता है, सपोर्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिमाग में फूड डिलीवरी का आइडिया ही क्यों आया?
और बहुत से, जैसे आप टीचिंग करती थी, लाइक ये तो फूड डिलीवरी का एक बहुत खुआरी वाला काम होता है, धूप में फिरना, फिर साथ आपको अब्बू बाइक नहीं चलाने देते, वो खुद चला रहे होते हैं, वो नाच नखरे तो अभी भी बेचारे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? फूड डिलीवरी का आइडिया ऐसे आया कि मैं कुछ टाइम पहले तक जो है, मैं डिवोर्स के बाद मैं कुछ टाइम पहले तक एक मार्ट था, सुपर मार्ट, जिसमें हमजाज गारमेंट थी, मैं उधर जॉब कर रही थी। फिर कुछ टाइम बाद आइडिया है कि यार इसमें तो मैं बाउंड हो गई हूँ, ना मैं बच्चे को टाइम दे सकती हूँ 10 आवर्स में, और ना ही मैं अपने घर को टाइम दे सकती हूँ। तो मैं कुछ ऐसे ही कर लूँ जिसमें मैं अपने घर को भी टाइम दे सकूँ और अपने बच्चे। सिंगल पेरेंट पाल रही हो तो बच्चे के साथ, क्योंकि खुदा ना खास्ता बहुत सारी माएँ जॉब करती हैं और अपने औलाद के लिए करी होती हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, लेकिन जब बच्चे इधर उधर उनको तवज्जो नहीं मिलती और वो भटक जाते हैं, तो फिर तो माँ की मेहनत करने का फ़ायदा नहीं रहता। फ़ायदा ही नहीं। हाँ, तो मैं ये सोच के फिर मैंने जो है फूड पांडा से कांटेक्ट किया। अच्छा। मैंने कहा मैंने ये जॉब करनी है, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं अपने वालिद साहब को साथ लेके चलूँगी। तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ काम चाहिए। और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे को 1 साल हो गया इस फील्ड के अंदर। मैं जाती हूँ, लेती हूँ। बाउंड नहीं होती जैसे 10 नहीं, घंटे इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें आप अपनी मर्जी से काम करें। 2 आवर्स काम करना चाह रही हैं, 3 आवर्स करना चाह रही हैं। पर आवर होते हुए? पर आवर। अच्छा, पर आवर भी नहीं है, पर डिलीवरी होती है। 40 रुपीज़ से लेकर आपकी 100 रुपीज़ तक की डिलीवरी होती है। अब मैं सपोज है मैं आपके पास डिलीवर करने आई हूँ, आपका घर इतने से डिस्टेंस पे, मुझे 35 रुपीज़ मिलेंगे। जिसमें मैंने आपकी, जिसमें फ्यूल मेरा अपना है, पैकेज मेरा अपना है, सेलफोन मेरा अपना है। कितना कमा लेती होगी? मुश्किल से मेरा जो है, मैं आई थिंक 20 तक तो पहुँच ही जाता है। 20,000 मंथ? 20,000 मंथ। क्योंकि उसमें मुझे जो है अपने घर वालों को भी देखना होता है। अपना, आप लोगों का अपना किराया? नहीं, रेंट का है। मुझे रेंट भी देना होता है। आपको पता है रेंट तो वैसे ही बहुत जल्द आ जाता है। मुझे रेंट, यूटिलिटी बिल्स, राशन, एक्सट्रा हर चीज़ जो है बंदे को साथ लेके चलनी है। एक छोटा बच्चा है, उसके साथ सब चीज़ें साथ लेके चलनी होती है। आप हिम्मत नहीं हारती, आप कहते हैं मुझे इसको पढ़ाना है, बच्चे को स्कूल ज़रूर। मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जाता है, मदरसे पढ़ता है। इसको हर फैसिलिटीज़ मैंने घर के अंदर दी हुई है। मैं नीचे भी नहीं भेजती हूँ अपने बच्चे को। 5 साल का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नीचे भी नहीं भेजती। और उसको हर फैसिलिटीज़, मोबाइल से लेकर ईच एंड एवरीथिंग घर के अंदर दिया हुआ है कि आपने जो खेलना है। जब अलग हुई थी हस्बैंड से सोचा था कि मैं कुछ मैं कर लूँगी, मैं संभाल लूँगी, या डरती थी कि पता नहीं मैं क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से अपने फादर के साथ रही हूँ। 10 साल की एज से मैं उनकी सपोर्ट कर रही थी। तो मुझे ये था कि मैं बच्चे को भी अपने साथ रख सकती हूँ, और मैं कॉन्फिडेंस हूँ अपने आप पे। अभी पापा से यही डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा आप मुझे भी बाइक सिखा दें आप। तो वो यही कह रहे थे मुझे सिर्फ डर इस बात से है कि अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है तो आपके बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? हम तो ज़ईफ़ एजेड है, हम नहीं रख सकते। और वालिद साहब भी इंजर्ड है, वरना अदरवाइज जो है वो खुद भी अच्छा काम करते थे। अब वो इंजर्ड हुए हैं, जब से जल गए हैं, जब से वो काम नहीं कर सकते, डॉक्टर्स ने मना किया। लेकिन आजकल तो बहुत लड़कियां बाइक्स चला रही हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक ओल्ड एज की जो बात होती है वो बाज़ दफ़ा समझने वाली भी बात होती है कि उनका जो माइंड कहता है कि यार अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो हमारे बाद पीछे कोई भी नहीं है। ना भाई है ना बहन है, कौन सपोर्ट करेगा इसे? बहुत आप हिम्मत का काम कर रही हैं और हक हलाल की कमा के अपने बच्चे को खिला रही हैं। वो वाली चीज़ है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, उसका सिला ज़रूर मिलता है। मेरे पास यहाँ एक और खातून बैठी है और ये बड़ा प्यारा, बहुत क्यूट सा काम करी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास जी फौजिया अब्दुल कादिर हैं, जो जिनके हस्बैंड ने उनको इस काम में बड़ी सपोर्ट की। इनका पैकेज है या मैं ऐसे ही बताऊँ? अच्छा, तो मैं जो हूँ फौजिया से मिलवाने से पहले फौजिया का पैकेज दिखाते हैं, फिर हम फौजिया के ऊपर तफसीली बात करते हैं। ओह माय गॉड, ज़बरदस्त, झूले तो बड़े आला है आपके। किधर है ये आपका पार्क? गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में। अच्छा, गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में इनके हस्बैंड ने कॉन्ट्रैक्ट पे पार्क लिया और कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। बीवी को बोला कि तुम करो जो करना है। वो अपनी जॉब वॉब कर रहे होते हैं, वो अपने बिजनेस में, और आप पूरा संभालती हो।
पूरा। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे फौजिया आपकी ये लगी कि आप एक होता है ना, अक्सर माएँ कंफर्टेबल नहीं होती कि बच्चों को भेजेंगे, वहाँ आदमी होते हैं और सारे झूले वाले ऐसे, आजकल हालात भी इतने बुरे हैं, स्ट्रेंजर डेंजर ये वो। सो फौजिया एक अच्छा काम ये करी है, वो कोशिश खुद वो वहाँ होती हैं पार्क में, और वो चाहती हैं कि और औरतें लाइक बन कबाब का स्टॉल लगा लें, कोई भी कुछ स्टॉल, खाना पीना, फूड स्टॉल्स हों, कुछ भी हो। अप्रिशिएट करना चाह रही है उन Ladies औरतों को जो काम करना चाहती हैं, और फिर वो इस मर्दों की दुनिया में कभी जेंट्स से कभार घबराती हैं घबराती कि हैं, भाई बिल्कुल। आगे जाके क्या होगा, किस तरीके से हम है ना मैनेज हाँ, करेंगे। तो मैं ये चाह रही थी कि लेडीज आए, मैं खुद होंगी तो ज़ाहिर सी बात है वो आएंगी और वो खुद से वो करेंगी। तो कितने बजे जाके ऑपरेट करती हैं मैं आप? 4 बजे जाती हूँ अच्छा, शाम, और फिर 11 बज जाते हैं अच्छा रात को। कितने अरसे से कर रही हैं आप ये? 2 मंथ्स हुए हैं अभी तो। अभी तो 2 मंथ्स हुए हैं, अभी तो समझे शुरुआत है। तो ये झूले वगैरह आप लोग रेंट पे लेते हैं, आपने खरीदे और लगाए? नहीं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, वो भी उसका भी कॉन्ट्रैक्ट जी। होता है। ओके, देखिए आइडियाज़ कितने अच्छे अच्छे डेवलप हो रहे हैं। अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला हो, कहीं आपको लग रहा है कि आपके वालिद सपोर्ट करने वाले हैं, कहीं आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड सपोर्ट करने वाले हैं, कहीं आपको लग रहा है आपका बेटा सपोर्ट करने वाले हैं। कहते हैं ना हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अब तो हर औरत की कामयाबी के पीछे भी कहीं ना कहीं उससे जुड़े मर्द का हाथ होता है ना? बिल्कुल। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको देना चाहिए अपनी बेटियों को, अपनी घर की जो खवातीन हैं। सो आप अभी भी गुलशन में कौन से, कहाँ पे है आपका ये पार्क? ब्लॉक 1 कुबा मस्जिद पार्क। कुबा मस्जिद पार्क में अभी भी आपको दरकार है वो खवातीन जो अच्छा पकाती हैं और वो स्टॉल लगा सकती हैं उधर? मैंने तो यही कहा था कि भाई आप आएँ और यहाँ पे स्टॉल्स कितने स्टॉल की जगह है वहाँ? वहाँ पर अभी 4 स्टॉल्स की जगह है। ओह ग्रेट ग्रेट। अभी 2 स्टॉल्स हैं बट वो जेंट्स वो कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि लेडीज आए। लेडीज आए। अगर लेडीज आ जाएंगी तो मैं जेंट्स को तो बोलूँगी कि आप उस पार्क का नाम रख देंगे लेडीज पार्क। बिल्कुल। नहीं, वहाँ पर फैमिलीज आती हैं, बहुत अप्रिशिएट करती हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है आपका। हाँ, बच्चे भी बहुत ज़्यादा ही वहाँ पता है, जैसे आप घर में बैठे होते हैं, आपको नहीं पता होता पाकिस्तान में अब खवातीन करने लगी हैं तरक्की, और कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। हमारा एक मुल्क का एक इंटरनेशनली अच्छा, यहाँ तो औरतों को पढ़ाते नहीं हैं, यहाँ तो औरतों को घर में बिठाते हैं, ऐसा होता है वैसा। सो मैं बहुत ज़रूरी है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं इंटरनेशनली हमारा शो जहाँ जहाँ देखा जाता है, देखिए जिसकी जो हिम्मत है वो निकल रहा है अपने घर से और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में आगे आगे बढ़ रहा है। सो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ खवातीन बहुत हिम्मत वाली स्ट्रॉन्ग खवातीन मौजूद हैं, और वो अपने हस्बैंड हो या अपने फादर हो, अपने घर में सपोर्ट सिस्टम का काम कर रही हैं। मैं आप सबको अप्रिशिएट करूँगी और यही कहूँगी कि औरत का एक्चुअल जेवर तालीम है जो कभी रायगा नहीं जाती। सो जिस तरह आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं पढ़ाई में, उस तरह अपने लड़कों पे करते हैं, अपनी लड़कियों पे भी करें, क्योंकि ये जो नसीब है ना, ये कहते हैं ना कि ऊपर वाला बनाता है नसीब, मगर वो ये नहीं कहता कि आंखें बंद करके तुम रोते ही रहो, बल्कि तुम खुद कार्व करो अपनी लाइफ को, और वो तालीम से बेहतर चीज़ और कोई नहीं हो सकती। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। गोल गोल घूम के